दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा कि प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसके कौन कौन से सोर्स हैं और इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूं वो आप तक पहुंच पाए और आप उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है दोस्तों, जो कि अमाइनो एसिड से बनती है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। उसके बाद अगर प्रोटीन के बेनिफिट्स की बात की जाए तो प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जो हमारे मसल होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो मसल होते हैं, प्रोटीन उन्हें भी ग्रो करती है। प्रोटीन उनमें स्ट्रेंथ लेके आती है, उनको साइज में हेल्प करती है, उसके नए मसल रिक्रूट करती है, मसल की रिपेयर करती है और मसल्स को शेप देती है। तो उस हिसाब से भी जो प्रोटीन है बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपका मसल कभी भी रिपेयर नहीं होता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर हम वेट लॉस में बात करें कि प्रोटीन का वेट लॉस में क्या फ़ायदा है दोस्तों, जो प्रोटीन होती है वो वेट लॉस में भी बहुत हमें फ़ायदा देती है। क्योंकि जब हम प्रोटीन अच्छी लेते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन रखते हैं, सो हमें जो हमारा स्टाइटी लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती और हमें कुछ भी खाने की क्रेविंग नहीं होती। जो जब वेट लॉस करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ खाने को मन करता है, लेकिन अगर आपकी रूटीन में प्रोटीन इनटेक अच्छी है तब हमें भूख नहीं लगेगी और हमारा जो स्टाइटी लेवल है वो ऊपर तक रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अनवांटेड कैलोरी नहीं रहेगी, जो कि आगे जाके फैट में स्टोर होती है। तो दोस्तों, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो प्रोटीन होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, उनमें स्ट्रेंथ लेके आता है, और वो जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छे से फास्ट काम करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है उसमें वो बहुत ही हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो आपका जो कैलोरी है वो भी बर्न नहीं होगी, अगर तेज है तो जो आपकी कैलोरी है वो उसे भी बर्न करेगा। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब हम वेट लॉस में जाते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारी कैलोरी को बर्न करने का काम करता है। इवन दोस्तों, जब हम रेस्ट पे भी होते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन जो सॉरी जो अपनी कैलोरी होती है उसे वो बर्न करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी हड्डियों में, तो जो प्रोटीन होता है ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हड्डियों के लिए आपने सुना होगा कि हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और धूप की भी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। अगर आप प्रोटीन की कमी है तो वो आपकी वो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं करती। तो उसके बाद इसके अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्रोटीन के, तो हमें प्रोटीन की प्रॉपर इनटेक रखनी चाहिए। उसके बाद अगर इसके कमी की बात की जाए, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है दोस्तों, अगर प्रोटीन की कमी आ जाए, जो हमारे हेयर होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, और उसके बाद वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी होती है तो जो हमारा शरीर बॉडी होती है वो हमारी हड्डियों में से प्रोटीन लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। जो हमारे ब्लड में वाइट सेल बनते हैं वो भी उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। उसके बाद जो हमारे नाखून होते हैं हमारे वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं। जो हमारा एंजाइम सिस्टम है, जो हमारा दूसरा क्या बोलते हैं उसको, अपना हार्मोन भी हार्मोनल फंक्शन भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रोटीन इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करती है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे प्रोटीन की कमी आ जाए तो हमारी ये चीज़ें हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं काम करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, अगर प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो इसके दो सोर्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स और
नॉन वेजिटेरियन सोर्स, आप वेजिटेरियन सोर्स भी से भी प्रोटीन ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी प्रोटीन ले सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी लिमिट की बात करें तो जिसका कोई ज़्यादा लाइफस्टाइल सिंपल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसके लिए 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट उसको प्रोटीन चाहिए। तो जो कम से कम प्रोटीन है उसे ही लेनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो गोल के अकॉर्डिंग वो बढ़ता ऊपर चला जाता है। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट है, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों हमें जो प्रोटीन है कम से कम 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर बॉडी वेट रखनी जरूरी होती है। सो दोस्तों अगर आपको ये मेरी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं मैं उन्हें भी बोलूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें।